ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज इस सीरीज का 34वां सेशन है। हम लोग अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज अयोध्या कांड में दोहा 72, 73 से हम बात शुरू करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हमने अभी तक देखा पिछले सेशन में कि किस प्रकार दशरथ जी को, उसके बाद कौशल्या जी को, उसके बाद सीता जी को, उसके बाद लक्ष्मण जी को श्री राम ने अपने संकल्प को समझाया और धर्म की स्थापना के लिए उन्हें वनवास जाना होगा, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। इस चर्चा में हम लोग भी काफी कुछ सीखे उनके साथ। चलिए आज यहां से आगे शुरू करते हैं कि जब लक्ष्मण जी भी अब सहमत थे और राम जी भी सहमत थे कि लक्ष्मण जी को लेके जाएंगे, फिर आगे यहां से क्या होता है। लेट्स बिगिन। यहां से आगे की यात्रा, यहां के आगे का संवाद रामचरितमानस दोहा 73 में से शुरू करते हैं। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई समही गई सहमी, सुनि वचन कठोरा, मृग देखी दब जनु चहु ओरा। जब लक्ष्मण जी ने माता को बताया, उनकी माता को, सुमित्रा जी को, तो माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सारी कथा सुना दी। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे वन में जब आग लग जाती है तो हिरणी सहम जाती है। लखन लखेऊ भा अनरथ आजो, एहि सनेह बस करब अकाजो। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही इनाही। लक्ष्मण ने देखा कि अब ऐसा ना हो कि मां मना कर दे। राम जी ने कहा है कि मां कहें तो ही आना है, उनकी अनुमति से ही आना है। इसलिए बड़ी डरते हुए, सकुचाते हुए वो विदा मांग रहे हैं कि मां हाँ कहेंगी कि नहीं कहेंगी। समुझ सुमित्रा राम सिय रूपी, समुझ सुमित्रा राम सिय रूप, सुशील स्वभाव, नृप सनेहु लखी, धनेऊ सिर पापिनी दीन कुदाओ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर शील और स्वभाव को समझकर, उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया और उन्होंने कहा कि ये पापिनी कैकई के कारण ये बुरी घात लगी है। ये सब चीजों को समझते हुए सुमित्रा जी का जो चरित्र है वो बड़ा उभर के सामने आता है। धीरज धरेउ को अवसर जानी, सहज रथ सुरद है, बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। ध्यान अगर आप दें तो जितना दर्द कौशल्या जी को है, लगभग उतना ही दर्द ये सुन के सुमित्रा जी को भी हो रहा होगा। कौशल्या जी को श्री राम के वनगमन का दुख है और सुमित्रा जी को लक्ष्मण जी के वनगमन का दुख है, पर फिर भी उन्होंने तुरंत धैर्य धारण किया और कहा कि जानकी जी तुम्हारी माता है, राम जी तुम्हारे पिता हैं। अब ध्यान दीजिए, सुमित्रा जी की स्थिति बड़ी कठिन है। स्वयं की हानि हो रही है, उनका पुत्र उनसे दूर जा रहा है, पति की हानि हो रही है, पति की तबीयत इतनी खराब हो गई, पति की स्थिति को उन्होंने सुना। पुत्र की हानि हो रही है, अब पुत्र खुद परेशान रहेगा। पुत्र वधू की हानि हो रही है, वो पुत्र वधू साथ में नहीं जा रही। अयोध्या की हानि हो रही है, सब तरफ उनको परेशानी दिख रही है। सबसे कठिन अगर स्थिति तीनों रानियों में है किसी की, तो सुमित्रा जी की है। इनका उतना वंदन नहीं हो पाया समाज में जितना इनका होना चाहिए, और फिर भी उन्होंने धैर्य धारण किया। उन्होंने हमें बताया कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य धारण कर धर्म का आचरण ही हमें श्रेष्ठ बनाता है। सबसे बड़ा त्याग अगर माताओं में से किसी का था तो वो सुमित्रा जी का त्याग सबसे बड़ा था, क्योंकि उनके पुत्र को तो वनवास हुआ भी नहीं था, पर फिर भी उनको इन सब चीजों के को स्वीकार करना पड़ा। और आप किसी भी रामायण में देखेंगे तो सुमित्रा जी
बहुत ज्यादा उन्होंने समय नहीं लिया खुद का धैर्य धारण करने के लिए। इससे पता लगता है वो वास्तव में आध्यात्मिक रूप से कितनी उच्च महिला रही होंगी। अवध जहां, अवध तहां जहां राम निवासु, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही फिर। अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पै सिय राम बन जाही, अवध तुम्हारा काछु कुछ नाही, काज कुछ नाही। अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम जी का निवास है वही अयोध्या है। जहां सूरज का प्रकाश है उसी को तो आप दिन कहते हैं। अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। यदि राम सीता वन में जाते हैं तो फिर अयोध्या वन ही है, वन में ही अयोध्या है। उन्होंने कहा, कितना ओजस्वी विचार है सुमित्रा जी के। उन्होंने कहा जहां राम बसे बस वही अयोध्या है। तो अगर और जंगल गए तो ये अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। जय पै सिय राम बन जाही, अवध तुम्हारा काज कछु नाही। गुरु पितु मात बंधु सुर साई, सेयई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ सहित स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। और राम जी तो सबके प्राणों के प्रिय हैं, सबके हृदय का जीवन है और सबके स्वार्थ रहित सखा है। बहुत सारी चीजें सुमित्रा जी ने इसमें हमें सिखाई। उन्होंने कहा राम से अयोध्या है, अयोध्या से राम नहीं। ब्रह्म से जगत है, जगत से ब्रह्म नहीं है। जगत रहे ना रहे, ब्रह्म हमेशा रहेगा। कृष्ण जी गीता में कहते हैं, सभी भूत मुझसे हैं पर मैं उनसे नहीं। वो सब मुझ में हैं पर मैं उनमें नहीं। सब कुछ मेरे कारण है। उच्च स्तर पर सत्य निम्न स्तर के सत्य का आधार बनता है। जो उच्च स्तर का सत्य है वो आधार बनता है निम्न स्तर के सत्य का। जैसे हम जागृत होते हैं, हम जग रहे हैं, तभी तो हम सोएंगे। सोने के लिए जागृत होना इंपॉर्टेंट है। जागृत के जो अनुभव हैं वही स्वप्न अवस्था में हमें दिखाई देते हैं। तो जागृत आधार बनती है स्वप्न का, क्योंकि स्वप्न इल्यूजनल रियलिटी जैसा, वो लोअर रियलिटी है और हायर रियलिटी इज ट्रांजैक्शनल रियलिटी, जागृत जिसको हम जीवन में देखते हैं। तो जागृत आधार बनता है स्वप्न का। और हम जागृत क्यों हैं? एब्सोल्यूट रियलिटी, जो पारमार्थिक सत्य है, वो आत्मा के कारण हम जागृत हैं, इसीलिए स्वप्न देख पाते हैं। तो हायर ट्रुथ आधार बनता है लोअर ट्रुथ का, और लोअर ट्रुथ की परेशानियां हायर ट्रुथ में जाके ही सॉल्व हो सकती है। आप सपने में अगर घबरा रहे हैं, आप उठ जाइए, सारे सपने की परेशानियां खत्म। rise in the level of consciousness and the sight will be different, and it may not solve all the problems, but you will cease to call them as problems, and problems will cease to create an impact on us as it used to be. हम में से कई लोग आज भी उन्हीं परिस्थितियों में हैं जिन परिस्थितियों में वो 4 साल पहले थे जब उन्होंने सेशन शुरू किए थे। पर कितने सारे लोग शेयर करते हैं वो परेशानियां होती हैं तो उन्हें इतनी परेशान नहीं करती। इनफैक्ट वो परेशानी जैसी ही नहीं लगती है। पहले लगता था इतनी इतनी बातों से परेशान कैसे हो जाते हैं, अभी भी सोच के लगता है कि पहले कैसी जरा जरा सी चीजों में परेशान हो पाते थे। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विथ व्हाट आई एम सेइंग, दैट व्हेन वी गेट सच एक्सपोजर, तो व्हेन आवर कॉन्शियसनेस राइजेस, जैसे सपने की समस्याएं जगते ही समाप्त हो जाती है। इसका कोई और निदान ही नहीं है। सपने में जाके कैसे समाधान दिया जा सकता है? तो सपने की समस्याएं जागृत होते ही जगते ही खत्म हो जाती है। और ये जागृत की जो समस्याएं हैं वो स्वात्मानुभूति होते ही ऐसे ही समाप्त हो जाती है। जैसे ही सपने के सारे दुख एक क्षण में यूं खत्म होते हैं जगते ही, ऐसे ही जागृत अवस्था की सारे प्रपंच, सारे जगत प्रपंच सेल्फ रियलाइज्ड मास्टर के लिए तुरंत खत्म हो जाते हैं। एक सेकंड में चीजें वही रहती हैं,
पर समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आत्म चेतना पारमार्थिक सत्य जागृत का आधार है, जागृत व्यवहारिक सत्य स्वप्न का आधार है। ये भी माता ने यहां समझा दिया। राम से अयोध्या है, अयोध्या से राम नहीं। हायर रियलिटी डिफाइंस द लोअर रियलिटी, लोअर रियलिटी कैन नेवर डिफाइन द हायर रियलिटी। और माता पिता गुरु देवता भाई की सेवा करनी चाहिए, और ब्रह्म है तो ही तो प्राण है, राम से ही तो प्राण है। आगे बढ़ते हैं तो इससे समझ में आता है कि माता सुमित्रा कितनी प्रचंड विद्वान थी। आगे बढ़ते हैं। पूजनीय प्रिय परम जहां थे, सब मानी अही राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। उन्होंने कहा जगत में जहां तक पूजनीय और प्रिय लोग हैं, वो सब राम के नाते से ही तो प्रिय हैं। जो भी नाते हैं हमारे एक दूसरे से, वो उस ब्रह्म से के कारण ही तो हैं। अद्वैत है, हमारे सारे नाते राम से हैं। राम ही डोर है। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, अर्जुन में मणियों की भांति सभी को पिरोता हूं। हमारे सारे नाते राम से हैं, उसी ब्रह्म से नाते हैं। हृदय में ऐसा जानकर तात वन में जाओ, और जगत में जीने का लाभ उठाओ, क्योंकि अब वन ही अयोध्या है। बहुत सुंदर बात सुमित्रा जी ने कही। भूरी भाग भाजनु भय मोहि, समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, कीन्हे राम पद ठाऊं। और उन्होंने कहा, मैं बलिहारी जाती हुए है पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के प्राप्त हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल को छोड़ के राम के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया। राम जी तुम्हें ले जा रहे हैं। छल मतलब ये जगत है। तुम जगत को छोड़ के, काम को छोड़ के राम के साथ जा रहे हो, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। इसका मतलब ट्रांजैक्शनल रियलिटी से तुम एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ जा रहे हो। इतनी समझ, इतना विकास, इतनी आध्यात्मिक, अगर आप तीनों माताओं में आप देखें तो सुमित्रा जी के जो वचन हैं वो याद रखने लायक है। आगे बढ़ते हैं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। और वो आगे कहती हैं, वही स्त्री वास्तव में पुत्रवती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कह रही है। वही स्त्री पुत्रवती है जिनका पुत्र राम भक्त हो। नहीं तो जिसने राम विमुख पुत्र को जन्म दिया, वो तो बांझ ही अच्छी है। पशु के भांति उसका बयाना बेकार है। प्रसव की पीड़ा उसने यूं ही सह ली। अगर उसका पुत्र राम विमुख हो गया तो, यदि हमारी अगली जनरेशन हायर रियलिटीज की तरफ नहीं बढ़ती, तो यह चिंता का विषय है पेरेंट्स के लिए। हम सबका यह दायित्व है कि हमारे अगली जनरेशन राम मुख हो, राम विमुख ना हो। और राम का तात्पर्य हाईएस्ट रियलिटी से। दे शुड सीक रियल पर्पस ऑफ लाइफ while living in this world। तुमरे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, और कोई कारण नहीं। अब सोचिए, अयोध्या में तो राम जी के पास कितना काम होता। अब यहां तो एब्सोल्यूट टाइम मिलेगा भरत जी को, लक्ष्मण जी को मी टाइम मिलेगा राम जी के साथ। संपूर्ण पुण्य तुम्हारे अब फलित हो गए। राम सीता जी के चरणों में स्वाभाविक तुम्हारा प्रेम बना रहे। तुम जाओ पुत्र। जैसे माता पुत्र को संन्यास दे रही हो, ऐसे ही माता, जो शंकराचार्य जी की माता ने शंकराचार्य जी को संन्यास के लिए अनुमति दी थी। बहुत खूबसूरत लर्निंग्स। आगे देखते हैं। उपदेश यहू यही तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसर वही। तुलसी प्रभु सिख देह
आयुसी दीन ही पुनि आसीस दई, रति हो अबिरल अमैल, सिय रघुबिर पद नित नित नई। उन्होंने कहा कि मेरा यही उपदेश है कि जिसमें वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाए, वही कार्य करना। पिता माता परिवार नगर के सुख दुख सब वो भूल जाए, इतना उनकी सेवा करना। तुलसीदास जी कहते हैं सुमित्रा जी ने इस प्रकार लक्ष्मण जी को शिक्षा दे के आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। अगर सभी लोगों ने जिसमें खबर सुनी थी, सबसे संतुलित अगर रिस्पॉन्स दिया तो सीता जी ने और सुमित्रा जी ने। बहुत सुंदर पंक्तियां, आगे बढ़ते हैं। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे, सिय समेत दोहु तनय निहारी, व्याकुल भयहु भूमिपति भारी। अब राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी चले दशरथ जी की अंतिम आज्ञा लेने। विदा होने से पहले श्री राम जी पधारे, ऐसा वचन कह के मंत्री ने राम राजा को बिठाया। सीता सहित दोनों पुत्र को देखकर वो तो व्याकुल हो गए, उनको पता ही नहीं है क्या हो गया एकदम से। दोहा 76। सिय सहित सुत सुभग दो देख देखी अकुलाई, बारह ही बार स्नेह बस राव ले उर लाई। दोनों तीनों को देख के बार बार उन्हें गले लगा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। दशरथ जी समझ नहीं पा रहे हैं एकदम से क्या हो गया। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा, सुनहु तात तुम कहु मुनि कहे, राम चराचर नायक अहि। उन्होंने तुरंत राम जी को बाहें पकड़ के बिठा लिया अपने पास और कहते हैं, राम जी को कहते हैं, बेटा तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि तुम तो चराचर के स्वामी हो, तुम तो सारे जगत के स्वामी हो, ऐसा मैं सुनता हूं तुम्हारे बारे में। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचार, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असे कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार हृदय में ईश्वर फल देता है। जो जो कर्म करता है वही उसे फल मिलता है, यही वेद की नीति है। लक्ष्मण जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा, जैसा जो कर्म करता है उसको वही फल मिलता है। शायद ये कह रहे हैं दशरथ जी, उनको याद आ रहे हैं श्रवण कुमार के माता पिता, उनको याद आ रहा है कैकेयी को दिया हुआ वरदान वचन, उनको याद आ रहा है भगवान विष्णु से लिया हुआ वरदान। सब चीजें एक साथ उनके ध्यान में आ रही हैं। वो कह रहे हैं कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असे कह सब कोई। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी, तुम कहू तो न दीन बनबासु, करहु जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी, ऋषि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी और बहुत सारी महिलाएं वहां हैं, और वो कह रही हैं कि राम को तो वनवास दिया गया है पर सीता जी को वनवास नहीं दिया। अब बात फिर से सीता जी पे आ गई और वो कह रहे हैं सीता जी को तो वनवास नहीं दिया, सारी स्त्रियां कह रही हैं। इसीलिए गुरु 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 ससुर और सास जो कहे वैसा सीता जी को करना चाहिए। ये बात हुई, सीता जी ऑलरेडी इस विषय को डील कर चुकी है। इनफ। सिय सकुच बस उतरो न दे, सो सुनि तम की उठी कह कई, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। अब सीता जी इससे पहले कुछ कहें, सीता जी को संकोच हो रहा। अब सारा परिवार इकट्ठा है और सब फिर से प्रेशर कर रहे हैं सीता जी पे कि नहीं जाना चाहिए आपको, वनवास आपको नहीं मिला है। तो एकदम से इससे पहले सीता जी कुछ कह पाती, कैकेयी तमतमा के उठी, क्योंकि कैकेयी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो सीता जी का मन पलट जाए या ये लोग प्रेशर कर लें। वो तुरंत मुनियों के वस्त्र लाके, माला मेखला कमंडल सब लाके सामने रख दिया कैकेयी ने। सब लोग फटकार रहे हैं। सुमंत ने वाल्मीकि रामायण में सर्ग 35 में यह उल्लेख भी आता है कि जो मंत्री हैं सुमंत्र जी,
सुमंत्र जी ने कैकई को यह कहा कि कैकई तुम वो गलती मत करो जो तुम्हारी माता ने की थी, हम लोग पढ़ा है पहले, पर वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख होता है वापस सर्ग 35 में, तुम वो गलती मत करो जो तुम्हारी माता ने की थी। पिता के मना करने के बाद भी वो जिद पे अड़ी रही थी, और पिता कह रहे थे कि अगर मैं बता दूं उन दोनों पक्षियों में क्या चर्चा हुई तो मेरे प्राण चले जाएंगे, तो भी ये मानने को तैयार नहीं थी, वो गलती मत करो। वहीं एक और सर्ग 36 में वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है, एक और मंत्री बैठे थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। उन्होंने भी कैकई को समझाया कि कैकई ऐसा ही पहले हुआ था। राजा जो सगर थे, राजा सगर का एक बेटा था, उस बेटा का नाम था असमंजस, ये भी हम पढ़ चुके हैं, बस प्रसंगवश बता रहे हैं। असमंजस उस बेटे का नाम था। वो बड़ा खराब व्यक्ति था, लोगों को, ऋषियों को परेशान करता था, लोगों को नदी में फेंक देता था। इसीलिए राजा ने उसे बाहर कर दिया, नगर से निकाल दिया। पर राम जी तो सबके प्रिय हैं, तुम ऐसा मत करो। तो यही उल्लेख आता है, सुमंत्र का भी यही उल्लेख आता है, सिद्धार्थ का भी यही उल्लेख आता है, अरुंधति जी का, सुमंत्र की पत्नी, सब समझा रहे हैं कैकई को कि सीता जी का जाना तो बहुत गलत हो जाएगा, वो अति हो जाएगी। पर सीम्स कैकई इज नॉट रेडी टू अग्री, और वो तैयार ही नहीं है किसी भी तरह की बात को सुनने में और समझने में। आगे बढ़ते हैं। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह न छाडड़ी भीरा, सुकृत सुजसु पर लोक नसाओ, तुम ही जान बन कहीं कनकाओ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, कैकई कह रही है, और तुम्हें राजा कभी नहीं छोड़ेंगे, कैकई कह रही है। भले राजा का पुण्य नष्ट हो जाए, यश नष्ट हो जाए, परलोक नष्ट हो जाए, वो तुम्हें कभी नहीं कहेंगे वन जाने को। शी इज ट्राइंग टू से, जाओ अब जल्दी, डोंट वेस्ट योर टाइम, लीव इमीडिएटली। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जनन सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। अब ये समझ के तुम जानो, ये कभी नहीं बोलेंगे खुद, अब तुम्हें जो उचित लगे वो करो। ये रे सारे वस्त्र लाके रख दिए क्या कहीं ने। दशरथ जी को ये जैसे बाण अंदर घुस गए हो, और वो मनी मन सोच रहे मेरे प्राण निकल क्यों नहीं रहे, ये सब जो कुछ हो रहा है। अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण सर्ग 37 में उल्लेख आता है कि कैकेयी ने खूब सारे कपड़े लाके रख दिए, और उन्होंने बोला ये चीर लो और शुरू करो, जाओ तैयारी कीजिए। ठीक, और उसके बाद दोनों राम लक्ष्मण ने वो चीर पहन भी लिए। जब दशरथ जी ने देखा इस स्थिति को, राम लक्ष्मण को चीर पहनते हुए, उनके अंदर सब कुछ हिल गया अंदर तक। कैकेयी की बेशर्मी से सारा परिवार चकित था। अब उसके बाद पर समस्या ये हो रही थी कि सीता जी से वो वस्त्र पहने ही नहीं जा रहे। सीता जी ने तो कभी वत्कल वस्त्र नहीं पहने, वो राजकुमारी हैं, उनको कोई आइडिया नहीं था इस तरह का, और उनसे जब नहीं हो पा रहा था, उनको बड़ी लज्जा महसूस हो रही थी, उनकी आंखों में आंसू भर गए। फिर जो हुआ वो बताता है ये देश कितना आधुनिक था। उस समय सीता जी ने पूछा राम जी से, ये मुनि लोग कैसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, वत्कल वस्त्र, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे इसको बांधना है। सीता जी वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। और फिर जब सीता जी ने राम जी से पूछा, तो जब उनसे नहीं हो पा रहा था तो राम जी स्वयं आए, और सारी रानियों के सामने, सासों के सामने, सीता जी ने राम जी ने सीता जी को वत्कल वस्त्र बांधने में मदद की। उनके हाथों से रेशमी वस्त्र लेके वत्कल वस्त्र बांधे। राम जी ने सीता जी को वत्कल वस्त्र सारी स्त्रियों के सामने पहनना सिखाया, उनकी मदद करी। कितना एडवांस, और हम हमेशा कहते हैं आधुनिकता भारत की प्राचीनतम व्यवस्था है। उस जमाने में आप नोटिस कीजिए, राम जी ने सबसे पहले विश्वामित्र को बताया कि वो सीता जी को पसंद करते हैं। सास के सामने सीता जी ने राम जी से इनफ तर्क किया। सीता जी द्वारा विनम्रता से सास और ससुर के आग्रह को भी मना कर दिया गया कि नहीं, मैं राम जी के साथ ही जाऊंगी वनवास में। राम जी द्वारा समस्त परिवार के सामने सीता जी को वत्कल वस्त्र पहनाने में मदद कर। ये सब चीजें दिखाती हैं कि भारत अपनी सोच में बहुत आधुनिक था। राम जी जहां के राजा न होंगे, वो राज्य राज्य न रह जाएगा, वो जंगल हो जाएगा। और राम जी जहां भी निवास करेंगे, वह एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा।
राम से राज्य है, वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। विनम्रता से सत्य कहने और करने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। कई बार कई परिवारों में ऐसा होता भी है, कोई चीज गलत भी हो रही है पर हम रोक नहीं पा रहे। तो यहां हमें राम जी से सीखना चाहिए, जो सत्य है उसके लिए खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कोई ऐसा लज्जा नहीं की, राम जी ने, वो सबके सामने गए, अपनी स्त्री के लिए उन्होंने मदद की। अगर हमें कुछ कहना है, विनम्रता के साथ सत्य को जरूर कहा जाना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं। आगे बढ़े। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करई कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरनाई। राजा मूर्छित हो गए, वो ये दृश्य नहीं देख सके। अपने बच्चों को पत्कल वस्त्र में, किसी को समझ में नहीं आया क्या किया जाए, और राम जी ने उनको प्रणाम किया और माता पिता को सर नवाकर चलने लगे। सजी बन साजु समाजु सबु, बनीता बंधु समेत। बंदे विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। और फिर सारा सामान लेकर श्री राम जी चल दिए, अपने भाई और पत्नी के साथ, गुरु की वंदना में करके, गुरु की वंदना करके, और सबको अचेत छोड़ के। कई रामायण के संस्करणों में यह उल्लेख आता है कि इस समय राम जी की बड़ी बहन शांता, जो दशरथ जी और कैकेयी जी की प्रथम संतान थी, वो भी आ जाती है। और शांता अपने पिता का हाथ हाथ में लेके पिता के पास बैठी रहती है। आंखों में पिता के आंसू भरे रहते हैं और शांता उनकी आंखों से आंसू पोंछती है, और वो दशरथ से कहती है, आपका तेजस्वी पुत्र आपको गर्व का अनुभव कराएगा पिताजी, मुझे अपना हाथ थाम लेने दीजिए, अब मैं आपके साथ रहूंगी। क्या, और शांता कहती है, क्या पुत्रियों को भगवान ने इसलिए नहीं रचा कि जब पिता सबसे ज्यादा परेशानियों में हो तो पुत्री आके पिता का हाथ थाम ले। तो ऐसे सबसे कठिन समय में शांता आके पिता के साथ खड़ी हो गई। आगे बढ़ते हैं। मातु सकल मोरे बिरही, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाय करऊ, सोई उपाय तुम करहु, सब पुर जन प्रबन प्रवीण। हे परम चतुर सारे सज्जनों, राम जी ने कहा सबसे वो उपाय कीजिएगा जिससे मेरी माताएं दुखी ना हो। यही विधि राम सभी समुझावा, गुर पद पदम हरिष सिरुनावा। गणपति गौरी गिरिसु मनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार राम जी ने सबको समझाया, मेरी माताओं का ध्यान रखना, उन्हें परेशानी ना हो। सबके चरणों में सर झुकाकर गणेश जी, पार्वती जी और शिव जी को याद कर कर राम जी चले। वनवास प्रारंभ हुआ। इसी बात को आध्यात्म रामायण ने बहुत सुंदर तरह से उठाया है कि जब ऐसी स्थितियां बनी, जब राम जी चल दिए तो पूरा अयोध्या बड़ा परेशान था। उसी बीच में एक मुनि थे, पुंगव वामदेव, वो लोगों के बीच में गए। जब अयोध्या के लोग आंसुओं से रो रहे थे, राम जी जा रहे थे, तो जो मुनि थे वहां, उनका नाम था पुंगम वामदेव, वो लोगों के बीच में गए और उन्होंने लोगों को कहा, उन्होंने कहा कि ये जो राम है, ये सब पूरा रिवीजन हो गया। उन्होंने सब रिवाइज कर दिया। अयोध्या कांड में आता है इसका उल्लेख। राम जी स्वयं विष्णु हैं, जानकी जी योग माया हैं, और वही स्वयं लक्ष्मी जी हैं। जो लक्ष्मण नाम धारण करके पीछे चल रहे हैं वो शेष शेष जी हैं। पुरुषोत्तम भगवान माया के गुणों से युक्त होकर अलग अलग आकार में प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा, रजोगुण से जब वो ईश्वर जुड़ जाता है, जब वो ईश्वर रजोगुण से जुड़ के सृष्टि करता है, तो उसी ईश्वर को हम ब्रह्मा कहते हैं। वही ईश्वर जब सद्गुण के साथ त्रिलोक की रक्षा करता है, तो उसी ईश्वर को हम विष्णु कहते हैं। ये हम अपने घर के मंदिरों में अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं। जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इतने सारे, वही एक ईश्वर, अपने अपने फंक्शन के आधार पर हम उस ईश्वर को अलग अलग रूप में बजते हैं। वही एक ईश्वर जब रजोगुण से जुड़ता है, त्रिलोक की रक्षा करता है, तो हम उस ईश्वर को विष्णु कहते हैं। और अंत में, कल्प के अंत में, वही एक ईश्वर जब तमोगुण के साथ जगह को प्रलय करता है, प्रलय मतलब फिर से लय कर देता है, सोर्स में फिर से मिला देता है, तो उसको हम रुद्र कहते हैं। पहले रघुनाथ जी ने मत्स्य रूप लिया था और अपने भक्त
व्यवस्थ मनु को नौका में बिठा के प्रलय काल में उसकी रक्षा की थी। समुद्र मंथन हम पढ़ चुके हैं में मंदराचल जब घुसने लगा था पाताल लोक में, तो कुर्म रूप लेके, कछुए का रूप लेके यही रघुनाथ जी ने उसको पीठ पे धारण किया था। प्रलय के समय जब धरती रसातल में चली गई थी तो शूकर रूप से उस धरती को फिर से बाहर लाए थे, जब धरती जलमग्न हो गई थी। पृथ्वी को उन्होंने दाड़ों में उठा लिया था। ये वही राम है, वो बता रहे हैं कि प्रहलाद को वर देने के लिए जब उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया था, तब हिरण्यकश्यपु की उन्होंने उनको अपने नखों से फाड़ दिया था। ये वही राम है। एक समय अपने पुत्र इंद्र का राज्य को च्युत होते देखकर अदिति ने जब इनसे प्रार्थना की, तब इन्होंने ही वामन रूप लेकर पूरे तीनों लोक लेकर इंद्र को स्वर्ग वापस लौटा दिया था। इन्होंने ही धरती पे उन क्षत्रियों को समाप्त करने के लिए जो पद का दुरुपयोग कर रहे थे, भृगुपुत्र रूप परशुराम का रूप लिया था। वो याद दिला रहे ये वही राम है। इन्हीं जगत प्रभु इस समय राम रूप में प्रकट हुए हैं और अब इस रूप में रावण आदि करोड़ों राक्षसों का वध करने के लिए वो आए हैं। ही इज शोइंग द बिगर पिक्चर। कई बार जब हम बहुत परेशान होते हैं, कोई व्यक्ति आता है और हमें बिगर पिक्चर दिखाता है कि नहीं, ये एक लंबी चेन है, घटनाओं की श्रृंखला है, इसको आइसोलेशन में मत देखो। ये देखिए आनंद रामायण सारकांड पंचम सर्ग में कितना सुंदर आता है। भगवान विष्णु दशरथ जी के पुत्र राम बने, शेष लक्ष्मण बने, ब्रह्मा स्वयं भरत बने, और चक्र जो था विष्णु जी के हाथ का वही शत्रुघ्न है। तो शत्रुघ्न विष्णु जी के हाथ का चक्र है, लक्ष्मण शेषनाग है, ब्रह्मा स्वयं भरत है, और भगवान विष्णु स्वयं राम बने। उस दुरात्मा की मृत्यु मनुष्य के हाथ निश्चित है। रावण ने ये वरदान था रावण को कि देवता नहीं मार सकते, भगवान नहीं मार सकता, मनुष्य के हाथ तो निश्चित है। महाराज दशरथ ने पूर्व जन्म में तपस्या करके विष्णु जी से वरदान प्राप्त किया था, इसलिए पुत्र के रूप में ये आए और आज ये रावण के वध के लिए सीता सहित वन में जाएंगे। और सीता जी स्वयं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली भगवान की माया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पर अयोध्या कांड में इस समय ये व्यक्ति आते हैं मुनि और सबको फिर से याद दिलाते हैं। इनके बन जाने में महाराज महाराज और कैकेयी का कोई कोई गलती नहीं है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा इनके घर वहां जाने में किसी की गलती नहीं है। ठीक, एक ईश्वर जिसको हम भगवान कहते हैं, विष्णु पुराण कहता है कि भगवान में 6 गुण हैं, इसीलिए भगवान को हम भगवान कहते हैं। पहला ऐश्वर्य, दूसरा धर्म, तीसरा यश, चौथा श्री, पांचवा ज्ञान और छठा वैराग्य। तो जो ऐश्वर्यवान, धर्मवान, यशवान, श्रीवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान हो वही ईश्वर है। विष्णु पुराण में उल्लेख आता है। तो ईश्वर रूप लेके आता है और जगत का कल्याण करता है। तो कोई भी जीव जिसमें ये 6 चीज हो वो ईश्वर तत्व को प्राप्त करता है। अब ये जो जा रहे हैं वो कहता है व्यक्ति, इसमें प्लीज कैकेयी की कोई गलती नहीं, दशरथ जी को इसके लिए ब्लेम मत करो। ये होना है, विधि अपनी गति और दिशा की ओर बढ़ती है, लोग केवल निमित्त बनते हैं। ये याद रखने लायक बात है। हमारे आसपास जितने लोग हैं जो हमें लग रहा है हमें कष्ट दे रहे हैं, वो हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है। विधि अपनी गति से अपनी दिशा की ओर बढ़ रही है। ये सभी लोग अपने प्रारब्ध बस ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे हम अपने जीवन में लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। इसीलिए इन्हें क्षमा करके जीवन का सबक सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण घटना के पीछे जन्म जन्मांतरों के कई कारण होते हैं और बहुत सारी यात्राएं होती हैं। आप इस घटना को ही देखिए ना, कितनी सारी यात्राएं हैं जो एक साथ इकट्ठी हो गई। विष्णु जी को वृंदा का श्राप मिला था कि सीता जी अलग होंगी। कितनी सारी घटनाएं एक साथ, जलंधर द्वैत की हमने कहानी पढ़ी थी। ठीक, कितनी सारी घटनाएं एक साथ हुई हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं देना जीवन में। राम जी ने स्वयं कहा था मैं वन में जाऊंगा, वो कहते हैं आगे, राम जी ने स्वयं कहा था मैं वन में जाऊंगा, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। डोंट ब्लेम एनीबडी। ये योजनाएं हमने स्वयं बनाई हैं। हमने कहा था इससे शादी करें, हमने कहा था कि जीवन में ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण इंसिडेंसेस हम चाहेंगे, हमने कहा था ये व्यक्ति इस उम्र में मेरा जीवन छोड़ के चला जाएगा।
हमने ये योजना बनाई थी, जैसे राम जी ने स्वयं कहा था मैं वन में जाऊंगा, हमने स्वयं कहा था जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। हमने ये योजनाएं बनाई थी ताकि हम हमारे आध्यात्मिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, किंतु जन्म उपरांत हम इन सब योजनाओं को भूल गए और खुद को विक्टिम समझने लगे सिचुएशंस का। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं उसमें अध्यात्म रामायण में, संसार में जो व्यक्ति अहरनिश राम राम का जप करते हैं उनको कभी मृत्यु का भय नहीं होता। आप निश्चिंत रहो, एब्सोल्यूट रियलिटी पे फोकस करो। जो व्यक्ति प्रत्येक पल पारमार्थिक सत्य का स्मरण करता है उसको तो मृत्यु कभी परेशान करती नहीं। याद रखिए, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है, अजन्मा है, अचला है। अतः उन महामना राम के लिए दुख की बात ही क्या है। कलयुग में तो केवल राम नाम से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और कोई उपाय ही नहीं है। यह जगत सृष्टा भगवान भक्तों को गुण कीर्तन भजन के लिए तथा रावण को मारने के लिए और दशरथ की मनोकामना के लिए शरीर रूप में आए हैं। चिंता मत करो। क्यों आए हैं? तीन कारण। पहला, ताकि हम लोग उनके कथाओं को कह सके, याद कर सके हम उन्हें। दूसरा, रावण का संहार हो सके। और तीसरा, दशरथ की जो मनोकामना थी वो पूरी कर सके। तो कलयुग में केवल पारमार्थिक सत्य रूप ईश्वर का नाम निरंतर स्मरण करने से हम जगत प्रपंच से पढ़ने में रुक सकते हैं। बार बार खुद को याद दिलाइए, थिंग्स आर टू टेम्पररी, देयर इज नथिंग टू वरी। ये सब ड्रामा है, टेक इट लाइटली। अभी कल कौन चला जाएगा कुछ नहीं पता, किस चीज के लिए किससे नाराज होके बैठे। राम धरती पे आए धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश के लिए और दशरथ की मनोकामना की सिद्धि के लिए। दशरथ जिससे गुजर रहे हैं वही उन्होंने मांगा था। मांगा था कि नहीं? हमने तो पढ़ा ना। वैसे ही उनके पूर्व कर्म थे, हम भी जिससे गुजर रहे हैं वही हमने मांगा था। हम उसी से गुजर रहे हैं। हम भूल गए कि हमने ही मांगा था। वैसे ही वरदान हमने पाए थे और वैसे ही श्राप हमने पाया। दशरथ का जीवन विष्णु से पाए पर वरदान, कैकेयी को दिए वरदान और श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप के अनुसार। हमारे जीवन भी पता नहीं कितने संचित कर्मों के वरदान हमारे पास हैं, कितने श्राप हमारे ऊपर हैं। उन सबसे जीवन की उतार चढ़ाव चल रहा है। बी हैव तितिक्षा, तितिक्षत्व भारत। अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं तितिक्षा विकसित कीजिए, सब गुजर जाएगा। जो पुरुष नित्य प्रति राम और सीता के रहस्य, इस रहस्य का मनन करेगा, वेद व्यास जी लिखते हैं, उसकी राम जी के विज्ञान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी। विज्ञान सहित भक्ति दृढ़ होगी। केवल भक्ति नहीं, ज्ञान और भक्ति दोनों होगी। ये लाइनें जो बार बार खुद को याद दिलाएगा, उसको आगे बढ़ते हैं। सुठी सुठी सुकुमार देव जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बनु बिरे फिरे गए दिन चारी। दशरथ जी फिर होश में आए और फिर उन्होंने कहा सुमंत को कि देखो ऐसा करना, इनको रथ में ले तो जा रहे हो, 3-4 दिन घुमा के ले आना वापस। एक बार ले जाओ, 1-2-3 राउंड लगा देना। वो भूल गए, वो बच्चे नहीं है जो घुंघरू पहन के चला करते थे। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, उनको कहीं घूमने जाना होता है तो अपन 2 राउंड लगा के ले आते हैं। तो अभी भी वो कह रहे हैं मंत्री को, इनको ले जाओ, 2 राउंड लगाओ और फिर ले आना। ठीक है। जो नाही फिरहि धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई, तय तुम्ह बिनह विनय करे कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिले मिथिलेश किशोरी। और अगर उनको फिर भी पता है शायद राम तो ना माने, और राम नहीं आएंगे तो दशरथ नहीं आएंगे, इतना तो बचपन से जानते हैं। वो कह रहे अगर तुम जब उन्हें घुमा के लाने की कोशिश करो, राम जी ना माने और भरत भी नहीं आएंगे, तो फिर तो भी कम से कम जनक कुमारी सीता को ले आना। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनके पिताजी को? मैं क्या कहूंगा? उनके कानों में वो सारी बातें याद आ रही होंगी जो पिताजी ने कही थी सीता जी के समय, बेटी का ध्यान रखना। अच्छा, फिर अब ये अयोध्या कांड, इसमें वाल्मीकि रामायण में एक और सुंदर सा छोटा सा प्रसंग आता है। अब सुमंत रथ पे बिठा के चलना शुरू करते हैं। राम जी कहते हैं चलिए, पीछे से दशरथ कहते हैं रुकिए। दशरथ एक नजर और देखना चाहते हैं, राम जी फिर कहते हैं चलिए, दशरथ फिर कहते हैं और रुको। अब सुमंत का मन जैसे श्रेय और प्रेय के बीच में जीव का मन होता है,
एक तरफ परमार्थ कहता है ये करो, एक तरफ स्वार्थ कहता है ये करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था सुमंत को। एक तरफ स्वार्थ कह रहा था मत चलो, परमार्थ कह रहा था आगे चलो। काफी समय ये होता रहा। फिर राम जी ने कहा, जितना विलंब करोगे सुमंत, पिताजी को उतना दुख होगा। इसीलिए जहां से आप निर्णय ले लें आगे जाने का, तुरंत जाइए। जितना डिले करेंगे उतना दर्द बढ़ा देंगे। निर्णय हो गया, अब आगे बढ़िए। आप जितना रुकेंगे दर्द उतना बढ़ेगा। राम जी ने कहा आगे बढ़ते हैं। जब वो चले गए तो दशरथ जी कैकई को देख के क्रोध से भर उठे, सारी इंद्रियां भड़क गई। सर्ग 42 वाल्मीकि रामायण। उन्होंने कहा, पाप विचार रखने वाली कैकई, तू मुझे अब छूना मत कभी। मैं तुझे देखना नहीं चाहता, ना तू मेरी पत्नी है ना मेरी मित्र है। जो तेरा आश्रय लेके जीवन निर्वाह करते हैं, मैं उनका भी स्वामी नहीं हूं। जो तुझसे संबंध रखेगा उससे मेरा संबंध समाप्त। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए आज मैं तेरा परित्याग करता हूं। वो पहले कर चुके हैं रीअफर्मेशन। जो पाणी ग्रहण मैंने किया था, जो अग्नि की परिक्रमा तेरे साथ की थी, वो सारे संबंध, इस लोक के और परलोक के भी जो संबंध तेरे साथ हैं, वो मैं इसी क्षण त्यागता हूं। और तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से सहित राज्य पाके उसका मन प्रसन्न है, तो मेरा श्राद्ध, पिंडदान, मुझे जल देना, मेरे मृत्यु के बाद दान देना, उसके समस्त अधिकार में भरत से छीनता हूं। और उसके द्वारा किया गया कोई भी काम मुझे प्राप्त ना हो, यह मैं सृष्टि को बोल के प्राण त्यागूंगा। और उसके बाद धरती पर गिर पड़े दशरथ, और दशरथ को उठाकर कौशल्या उनको अपने राजभवन में लेके आ गई। और एक बहुत दर्दनाक एपिसोड यहां समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। पाई रजा यसु नाई सिर, रघु अति बेग बनाई, गयु जहां बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई। नगर में तो काफी लोग, वहां भीड़ खड़ी ही थी। लोग बातें कर रहे हैं, हमने आपको बताई भी क्या बातें हुई। कुछ मुनि ने भी लोगों को समझाया। तब सुमंत तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवदही सिरुनाई। तब जो सुमंत्र थे, राम जी की विनती सुनकर उन्होंने रथ चलाया और आगे अयोध्या में निकलना शुरू हुए। चलत राम लखिल अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझवाही, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही। राम जी को जाते देख के सब अनाथ महसूस कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बहुत तरह से समझा रहे हैं, पर राम जी तो खैर सवाल ही नहीं उठता, लौट पाए। लागति अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अनियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर डर ही एक निहारी। अयोध्या जो इतनी सुंदर थी जब राम जी की शादी हुई थी, अब बहुत डरावनी लग रही है, जैसे काल रात्रि हो गई है। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान डरे हुए लग रहे हैं। अग्निहोत्र बंद हो गया। वाल्मीकि रामायण सर्ग 41 में आता है, अग्निहोत्र बंद हो गया, घरों में खाने नहीं बने, किसी ने कोई काम नहीं किया। सूर्य देव मानो उदित अस्थि नहीं हो रहे हैं। हाथियों ने मुंह मोड़ लिया, चारा छोड़ दिया, गांवों ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया। जिन माओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया, उन बच्चों को तक दूध नहीं पिलाया। जहां घरों में बच्चे जन्म हुए, वहां कोई प्रसन्न नहीं हुए। मंगल बुध गुरु समस्त ग्रह वक्र दृष्टि से अब अयोध्या को देख रहे। पूरी अयोध्या के आकाश अंधेरा छा गया। इस तरह की अयोध्या में स्थिति बन गई। पूरी अयोध्या बहुत दर्द और दुख से एक शोक में छा गई कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है अयोध्या में। ऐसा मातम छा गया अयोध्या में। है गए कोट नहीं, केली मृग पुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े, हाथी खेलने के लिए पाले हुए, हिरण, पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोता, मैना, सारस, हंस, चकोर, सब पक्षी राम वियोग बिकल सब ठाड़े। जह तह मनु चित्र लिख काढ़े, नगरु सफल बनु गहबर भारी।
खगन मृग विपुल सकल नर नारी। राम जी के वियोग में सब ऐसे स्थिर हो गए जैसे कोई चित्र बन गया। पशु पक्षी हर जीव जंतु परेशान था। सर्ग 45 में उल्लेख आता है कि पत्थर तक दुखी थे उस समय, और सब प्रार्थना कर रहे थे कि अपने भक्तों पर स्नेह दिखाइए। ये जो वृक्ष हैं, वाल्मीकि लिखते हैं, ये जो वृक्ष हैं ये राम जी की तरफ झुके जा रहे थे क्योंकि उनकी जड़ें उनको आगे नहीं जाने दे रही थी। नहीं तो वो भी राम जी के साथ जाना चाहते थे, उनको पकड़ के रोकना चाहते थे। वो वेगहीन थे क्योंकि चल नहीं पा रहे थे। वायु राम जी के साथ साथ चली जा रही थी, और वायु जब पेड़ों से क्रॉस हो रही थी तो बहुत तेज हवाएं आ रही थी। सब प्रार्थना कर रहे थे कि वापस लौटे। पक्षी स्थिर थे वहीं। आगे जो तमसा नदी दिखाई दे रही थी, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है, तमसा नदी की धारा तक विपरीत हो गई कि राम जी उसको क्रॉस न कर सके। समस्त भूतों में उस चेतना का वास है जिसे राम कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब प्राण शरीर को छोड़ के जाते हैं तो शरीर पूरा प्रयास करता है प्राणों को रोकने का। सब कुछ प्रयास कर रहे थे कि राम जी को रोक सके, वायु, जल, सब चीजें। पशु पक्षी पत्थर तक दुखी थे। आगे बढ़ते। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे, लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। सब बड़े बूढ़े बुजुर्ग, ये जो बच्चे और बूढ़े जो थे, वो जितना चल नहीं पा रहे थे तो इसलिए उन्हें घर पे छोड़ा गया, बाकी सब राम जी के पीछे थे। रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। पहले दिन, पहला दिन वनवास का प्रारंभ हुआ। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुखी भयउ विशेषी, करुणा मैं रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पर आई। प्रजा को प्रेमवश देख के उनको बहुत दुख हो रहा है, पर वो क्या कर सकते हैं? उनकी पीड़ा को तो समझ सकते हैं, दुख को देख रहे हैं। राम जी को भी बहुत दुख हो रहा है। ध्यान दीजिए, तमसा नदी को क्रॉस करके राम जी जाएंगे। तमसा नदी तमगुण का प्रतीक स्वरूप दिखती है। उसके एक तट पे सारे अयोध्यावासी रुक गए, दूसरा तट, और नदी स्वयं रजगुणी है, ये तट नदी का तमगुणी है, तमसा का, वो पार सतगुण है। तो जो तमगुण से क्रॉस होता है कई बार उसे रजगुण अपनी धारा में ले जाता है, पर जो रजगुण में भी स्थिर रह पाता है, हाउ मच इज टू मच, हाउ मच इज टू मच, वो फिर अगले तट पे पहुंचता है, और दूसरा तट वो है जहां ईश्वर का वास है। सो तमसा नदी क्रॉस करेंगे भगवान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहीं सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल वचन देके उन्होंने सबको समझाया, बहुत सारे धर्म के उपदेश दिए, पर लोग तैयार ही नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं। उनको बोला कि अब आप वापस चले जाइए। सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई, लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। स्नेह और शील छोड़ा नहीं जा रहा, सब असमंजस। राम जी तो बड़े असमंजस में थे, क्या करें। शोक और थरा, इतनी थकान हो रही थी। राम जी कह रहे थे सब लौट जाइए। कुछ लोग सो गए, कुछ रुके रहे। देवताओं की माया ने भी कई लोगों की बुद्धि को व्यथित किया, क्योंकि देवता नहीं चाहते थे कि राम जी रुके। अच्छा, कुछ लोक कथाओं में एक इंटरेस्टिंग वर्णन आता है, जब राम जी ने कहा सब लोग चले जाइए, ठीक, तो राम जी ने कहा सारे स्त्री और पुरुष को मैं कहता हूं प्लीज आप लौट जाइए। ठीक, तो कई कथाओं में आता है स्त्री पुरुष लौट गए और राम जी फिर चले गए। 14 साल बाद जब राम जी आए तो उन्होंने देखा कि किन्नर लोग अभी भी उसी नदी के तट पे बैठे। तो राम जी ने बोला आप कब से आए? उन्होंने बोला हम तो 14 साल से यहीं बैठे हैं, अयोध्या के बाहर। तो राम जी ने बोला आप गए नहीं? उन्होंने बोला प्रभु आपने जाने को हमें कहा भी नहीं। LGBTQ, हमें जाने को कहा भी नहीं था। राम जी ने कहा था कि सारे स्त्री और पुरुष चले जाएं।
तो किन्नर वो लोग थे जिन्होंने 14 साल का वनवास राम जी के साथ काटा था। वो इंतजार ही करते रहे राम जी का। राम जी ने बहुत प्रेम में वो भर गए और उन्होंने किन्नरों को मार्मिक शब्दों से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा ये मेरी गलती हुई, आई वॉज नॉट सेंसिटिव सीम्स, मुझे आपको भी उल्लेख करना चाहिए था। तुम मेरे हृदय और समाज दोनों में विशेष स्थान रखोगे, राम जी ने कहा। अब जो राम जी ने कहा बड़ा कीमती है भारत के लिए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे हृदय और समाज दोनों में विश्वास रखोगे, आज से तुम्हारा आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद माना जाएगा। तब से वो परंपरा चलती आई है कि किसी भी घर में जब नए बच्चों का जन्म आता है तो किन्नर जिन्होंने 14 साल राम जी के साथ वनवास किया था, वो आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आज भी भारत के कई घरों में किन्नरों का आशीर्वाद भगवान राम का आशीर्वाद माना जाता है। इस प्रकार वो लोग जो समाज के हाशिए में चले जाते हैं, राम जी ने उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ दिया। इसीलिए आज भी घरों में किन्नर आते हैं, अब भारतीय समाज का एक हिस्सा है। सामाजिक ताने बाने में उनको प्रतिष्ठा, उन्होंने कहा तुम्हारा मेरे हृदय और समाज दोनों में महत्वपूर्ण स्थान होगा, तो उनको प्रतिष्ठा दिलाई श्री राम जी ने। ऐसा ही राजा होता है। आगे बढ़ते हैं। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सच सन कहेउ सप्रीति, खोज मारी रथ हा कहूं ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। अब सब लोग सो गए, कुछ तो देवताओं ने भी जादू किया, लोगों को नींद आ गई। जैसे ही अंधेरा हुआ सब लोग सो रहे थे, राम जी ने सुमंत्र जी को कहा कि ऐसे करो, ये रथ को घुमाओ और रथ को घुमा के अयोध्या की तरफ लेके जाओ। ऐसे लेके जाना कि रथ के पहिए दिखे अयोध्या की तरफ जाते, और फिर कहीं और से घुमा के लेके आना रथ को वापस। तो उन्होंने ऐसे घुमा के लेके गए अयोध्या की तरफ रथ के, ताकि पहियों के निशान अयोध्या की तरफ हो जाए, और घुमा के वापस रथ लेके आए। राम और लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलाहु तुरत रघु, इत उत खोज दुराही। अब फिर वो दोनों रथ में बैठे और तुरंत उन्होंने रथ को चला दिया। ऐसे चलाया कि अब रथ के पहिए के निशान उस तरफ ना बने। इस टेक्निक से रथ को चलाया। सो राम जी ने ऐसा ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण सर्ग 46 में भी आता है कि उन्होंने रथ को इस तरह से कंफ्यूज कर दिया लोगों को, ताकि लोग जब उठे तो उन्हें लगे कि राम जी अयोध्या चले गए। अंधकार, अहंकार के अंधकार में प्रभु हमसे दूर हो जाते हैं। जब सब सो गए तो प्रभु चले गए। अज्ञान की आंखें प्रभु के रथ के पहिए के चिन्ह पता नहीं लगा पाती और गलत मार्ग पे चल देती है। आगे बढ़, यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राख ही प्राणा। अब सब लोग बड़े दुखी हुए। कुछ लोगों को लगा ये रथ के पहिए तो जा रहे हैं, तो राम जी शायद हमारी बात सुन के चले गए होंगे वापस। सब अयोध्या चल दिए, ठीक, कि वहां राम जी मिल जाएंगे वापस। दोहा 86, राम दरस हित नेम व्रत लगे, करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए अब व्रत करने लगे, नियम से रहने लगे। ऐसे दुखी हो गए जैसे चांद के बिना चकवा चकवी एक दूसरे के बिना, और कमल सूर्य के बिना दीनहीन हो जाता है। ऐसे सब लोग हो गए। आगे बढ़ते हैं। सीता सचिव सचित सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुंचे जाई, उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री जी के सहित अब वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां अब गंगा जी दिखी। तमसा जी क्रॉस हो गई, अब गंगा जी। राम जी हर्ष से भर गए गंगा जी को देख के। उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। दूसरी नदी, मंजुन कीन पंथ श्रम गयऊ, सुछि जलु पियत मुदित मन भयहु, सुमिरत जाई मिटई भ्रम भारू, ते ही श्रम यह लौकिक व्यवहार। राम जी ने फिर स्नान किया और थोड़ा खुद को थकावट दूर की, और गंगा जी का पवित्र जल पीते ही मन उनका प्रसन्न हो गया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जिनके स्मरण मात्र से जन्मों का श्रम खत्म हो जाता है, वो खुद
थके रहे हैं। ये कैसी अजीब लीला है भगवान, जिनके स्मरण मात्र से सबकी थकानें दूर हो जाती हैं, वो थके हुए हैं और वो पानी पी के उन्होंने खुद को रिफ्रेश किया। ये वाल्मीकि रामायण सर्ग 49 में कुछ और नदियों का नाम आता है, वो आपकी जानकारी में लाने के लिए हम बता रहे हैं। जब वो तमसा से गए तो तमसा जी और गंगा जी के बीच में वेद श्रुति नदी उन्होंने पार की, गोमती नदी पार की और स्यंदिका नदी पार की। तो 5 नदियां हो गई हैं अभी तक, तमसा, वेद श्रुति, गोमती, स्यंदिका और अब गंगा जी। ठीक। तो कौशल जनपद क्रॉस करते हुए फिर वो वहां तक पहुंचे। वहां जब वो पहुंचे तो सारे लोग, वहां के लोग, सबको पता था ये बात, सबको ये पता था कि राम जी वनवास पे चले गए, सब लोगों को ये जानकारी थी। सब लोग वहां इंतजार कर रहे थे, सब लोग वहां मिलना चाहते थे उनसे। तो राम जी गंगा के किनारे इंगुदी वृक्ष के नीचे बैठे थे। इंगुदी, ये वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में 50.28 में इसका उल्लेख होता है। इंगुदी वृक्ष, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्रति सागर सेतु। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। भगवान आके ये थकान और ये सब लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि हम देख सकें, जैसे हम थकते हैं वो भी थकते हैं, वो बिल्कुल वैसी ही लीला कर रहे हैं ताकि हम सब सीख सकें। आगे बढ़ते हैं। अब एक नया किरदार इस कथा में जुड़ रहे हैं जो लंबे समय तक अब इस कथा से जुड़े रहेंगे। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हर्ष व पारा। जब निषाद जी को पता लगी, निषाद राज जो थे उनका नाम था गुह, ठीक है। सो गुह नाम के राजा थे जो श्रृंगवेरपुर में राज्य किया करते थे, निषाद थे वो। अगर आज के जमाने में बोला जाए तो बहुत कोई उच्च व्यक्ति नहीं थे सामाजिक मायनों में, पर आप देखिए राम जी के अभिन्न मित्र थे। इसका मतलब ये जो जाति प्रथा का जो कुरूप ताना बाना है ये उस समय नहीं था। ठीक। ये राम जी के बहुत अच्छे मित्र थे, वो सारी चीजों को लेके कंद मूल लेके तुरंत पहुंच गए राम जी से मिलने। और ये राम जी के प्रिय मित्र थे। इनका जन्म निषाद कुल में हुआ था। काफी बलवान थे, बचपन से राम जी को जानते थे, अच्छे मित्र थे और दशरथ जी को भी जानते थे, तुरंत पहुंच गए उनकी आगवानी के लिए। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकित अतिन अनुरागे, सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछ कुशल निकट बैठाई। फिर दंडवत करके उनको प्रणाम किया। स्नेहवश रघुनाथ जी ने भी उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछा कि आप ठीक हैं क्या। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद जी ने कहा कि आपके तो चरण मात्र के दर्शन से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूं, मैं तो बड़ा भाग्यवान हूं, आज आपसे मुलाकात हो गई। उनके देखे से जो आ जाती है मुख पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो बड़ा निम्न हूं, परिवार सहित आपका सेवक हूं, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं। हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट इन योर जर्नी, मैं क्या कर सकता हूं। कृपा करही पुर धारई पाऊ, थापिए जनु सब लोक सिहाऊ, कहे उस सत्य सब सखा सो जाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके मेरे राज्य में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए ताकि लोग कहें कि भाग्यवान है ये। राम जी ने कहा कि ये सब तो सत्य है, पर मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं वनगमन करूं। बरस 4 10 बासु बन मुनि, व्रत बेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयहु दुख भारू। 14 वर्ष तक का मुझे मुनियों के रूप में वेश धारण करना है, मुनियों के रूप योग्य आहार खाना है, वैसे ही घर में रहना है, मैं गांव के भीतर नहीं रह सकता। ये सुन के राजा गुह को बड़ा दुख हुआ। देखिए, कोई देखे ना देखे, हमारा वचन हमें पालन करना होता है। गुह सवारी साथरी दसाई,
कुस किसलय में मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। उन्होंने कुश और कोमल पत्तों से पूरी सेज सजाई, मीठे पवित्र कोमल दोनों देख इतने, वो तो इतने पवित्र कोमल है सबको, उनको देखकर फल दिया, पानी, सब कुछ उन्होंने उपलब्ध करवाया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुबंश मणि पाए पलोट भाई। और सब लोगों ने खाना वाना खाया, राम जी का पहला डिनर, फर्स्ट डिनर या लंच, जो भी समय हो रहा हो उस समय, ठीक। और उसके बाद भरत जी, लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। आगे बढ़े, ये उल्लेख आता है कंब रामायण अयोध्या कांड गंगा पटल अध्याय 6। उसमें उल्लेख आता है कि जिन लक्ष्मण की देह कांति सूर्य की किरणों के समान थी, वहां फिर निंद्रा देवी आई। तो लक्ष्मण ने, निंद्रा देवी जब प्रकट हुई सामने, तो लक्ष्मण ने कहा कि आप अब मत आइएगा माता, रात हो रही थी, अब मत आइएगा, अब 14 वर्ष बाद आपसे भेंट। तो इसका उल्लेख जो आता है ये कंब रामायण अयोध्या कांड में, कि लक्ष्मण जी ने कहा कि अब मैं 14 वर्ष बाद आपसे मिलूंगा। आगे बढ़ते हैं। सोवत प्रभु निहारी निषादु, भयहु प्रेम बस हृदय विषादु, तनु पुलकित जल लोचन बहई, वचन सप्रेम लखन सन कहे। अब जब राम जी को जमीन पे सोता देखा, इतने बड़े राज्य के युवराज, उस समय विश्व का सबसे बड़े राज्य के युवराज, और जमीन पे सो रहे हैं, तो निषाद राज्य की आंखों में भी आंसू बहने लगे। और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, राम जी सो रहे हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजुमन दीप जह सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े विलक्षण और सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण, फूलों की सुगंध से सुवासित है, सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, तथा सब प्रकार का आराम है, जो स्वयं सब कुछ है। उन्होंने कहा, विविध बसत उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तह सिय राम शयन निज करही, निजी छवि रति मनोज मधुकर हरही। जहां अनेक वस्त्र, तकिए, गद्दे, दूध, फेन, सब कुछ तो है, वहां सीता जी, श्री राम जी रात को सोया करते थे। और अब देखिए, मतलब उनकी ऐसी आबा थी, उनके पास सब कुछ था, और अब देखिए क्या स्थिति बन गई है। उनकी शोभा, जब वो उस महलों में रहते थे तो राम, कामदेव और रति से कम नहीं थी। बहुत दुख हो रहा है उनको देख के कि सब कुछ तो था इनके पास, ये सब क्या हो गया। रामचंद्रपति सो बैदेही, सोवत मिहि विधि बाम नकेही, सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। सीता जी और राम जी आज जमीन पे सो रहे हैं। विधाता किसके लिए प्रतिकूल नहीं होता, ये बात याद रख के किताब में लिखिएगा अपने। रामचंद्र पति सो बैदेही, सोवद मही विधि बाम न केही। जब उनके प्रति परिस्थितियां विपरीत हो गई, तो हम लोगों के प्रति क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या सीता जी और रामचंद्र जी वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं, कर्म प्रधान ही जगत है पूरा, कर्म प्रधान सत्य कह लोग। कैकई नंदिनी मंदमती कठी, कुटिल पनुकीन, जे ही रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख लीन है। नीच बुद्धि कैकई ने जो किया है, उन्होंने असमय ये दुख इनको दे दिया। ये सब कह रहे हैं, कौन? निषाद राज गुह बड़े दुखी हो रहे हैं सब देख के, क्या विधाता ने रच दिया। अब जो लक्ष्मण कहते हैं, इट इज कॉल्ड लक्ष्मण गीता। ये लक्ष्मण ने निषाद राज को जो कहा, लक्ष्मण जी के जीवन के सबसे ज्ञान से भरे हुए शब्द अब आपके सामने हैं। अब लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं, याद कीजिएगा, यही चीजें लक्ष्मण जी ने राम जी से सुनी थी। इसका मतलब लक्ष्मण जी एक अच्छे विद्यार्थी हैं, उन्होंने गौर से सुना था। इसको लक्ष्मण गीता भी कहते हैं, जो लक्ष्मण जी ने निषाद राज को कही। कब ये बातें हो रही हैं? रात को राम जी सो गए हैं, लक्ष्मण जी पैर दबा रहे थे, राम जी सो गए, फिर राम जी को देख के इन दोनों में आपस में बातें चल रही है, क्या हो गया। लक्ष्मण जी क्या उत्तर देते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबाणी,
ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से मिली हुई बातें की। तीन कीमती बातें हैं, ज्ञान और भक्ति और वैराग्य। उनकी बातों में आपको तीनों बातें झलकेंगी। राम जी के प्रति भक्ति, सारे संसाधनों से वैराग्य, और परम ज्ञान की बातें वो कह रहे हैं, और बड़ी मीठी भाषा में। ऐसा नहीं, क्रिब नहीं कर रहे हैं लक्ष्मण जी, जैसे पहले कितने नाराज थे वो, टॉलरेट नहीं कर रहे हैं वो इस यात्रा को। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न है, वो खूब मीठी भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये लाइन याद रखिएगा, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यू हैव नो बडी टू ब्लेम, लक्ष्मण जी ने कहा, यही राम जी ने कहा था। को न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये जो ऑफिस का कलीग है जो पॉलिटिकिंग कर रहा है आपके अगेंस्ट, ये जो एक छत के नीचे रहने वाला दूसरा व्यक्ति है जिससे आप बहुत परेशान हैं, ये जो पड़ोसी है, ये जो दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय है, ये कोई कोई भी व्यक्ति है, कोई आपको दुख नहीं दे रहा, कोई आपको सुख भी नहीं दे सकता। सब अपने अपने कर्म है, उससे हम गुजरते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। संयोग हो या वियोग हो, भले बुरे भोग हो, शत्रु मित्र हो या कोई उदासीन हो, इंडिफरेंट हो, सभी भ्रम है। ये पूरा जगत भ्रम है। जिस दिन कोई व्यक्ति चला जाएगा समझ में आएगा, किस दिन अचानक स्टॉक मार्केट गिरेगा समझ में आएगा, किसी दिन कुछ अचानक हो जाएगा आपको समझ में आएगा, सब भ्रम है। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, ये जगत के जंजाल हैं, ये सब भ्रम के फंदे हैं। किसी से मिलना, किसी से वियोग होना, ये सब तो ट्रांजैक्शनल रियलिटी है, ये सब मिथ्या है। परमानेंट एड्रेस है हमारा, जो हमारा वास्तविक रियलिटी है। तो इसको, जगत प्रपंच को एक मूवी की तरह देखिए। जितना हम लिप्त होंगे उतना दर्द इनवाइट करेंगे। धरनि धाम धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारु। देखी सुनह गुनह मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती, घर, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, जितने भी व्यवहार हैं, जो भी देखने और सुनने और मन में विचार आते हैं, ये सब अज्ञान के कारण हैं। अज्ञान के कारण ही जगत है। अज्ञान का मतलब, जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूं तब ये जगत प्रकट होता है मेरे लिए, तब मैं इन्वॉल्व हो जाता हूं। पर जब मैं अपने आप को अचल निरंतर आत्मा मानता हूं, तो मुझे पता है ऐसी कितनी कहानियां हुई, कितनी चली गई, ऐसे कितने लोग आए, कितने चले गए। ये तो रोजमर्रा की मूवी है। एक मूवी और सही, लाइक दिस। सपने होई भिकारी नृपुरंक, नाकपति होई जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जे जोई। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे राजा सपने में भिखारी हो जाए, या कंगाल सपने में इंद्र बन जाए, तो उसको जागने पे क्या लाभ है। एक व्यक्ति है जो भिखारी है, उसने सपना देखा कि वो इलॉन मस्क बन गया, इससे क्या होगा। जैसे उसकी आंखें खुलेगी वो फिर भिखारी का भिखारी ही है। ऐसे ही कोई राजा है, वो सपना देखे कि वो भिखारी हो गया, इससे भी क्या होगा, आंखें खुलते ही वो फिर से राजा ही रहे। इसी प्रकार इस जगत में हम जो कुछ कर रहे हैं, जैसे ही स्वात्मानुभूति होगी, ये सब बेकार महसूस होगा, ये सब इररिलेवेंट लगेगा। सो इसीलिए जगत प्रपंच को इस दृष्टि से देखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि इररिलेवेंट है द मोमेंट वी गेट रियलाइज्ड। अस विचारी नहीं कीजे ही रोसू, काहू ही बादी न देव दोसु। मोह निशा सब सोन निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। इस ये सोच के इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। ये जो बिजनेस है, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो जॉब है, ये जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो बच्चे सुन नहीं रहे हैं, ये जो रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये सब एक मोह रूपी सपना है। ये चलता रहा है, चलता रहेगा, ये हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। ऐसा कोई दिन जीवन में नहीं आने वाला जब सब परफेक्ट हो। ना राम के जीवन में आया, ना कृष्ण के जीवन में, हमारे जीवन में भी नहीं आएगा। अगर आज अभी इस वक्त सब चीजें हमें परफेक्ट नहीं लगती, तो कभी परफेक्ट नहीं होंगी। ये सब मन का भ्रम है।
ए ही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी, जानई तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जब वो याद कीजिए भगवत गीता, जब भोगी जागता है तो योगी सोता है, और जहां योगी जागता है वहां भोगी सोता है। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब उसके अंदर भोग विलासों से वैराग्य, जितना भोगों से जितना भोगों से वैराग्य हो उतने ही हम जगे हुए हैं। जगे होने की परिभाषा लक्ष्मण गीता ने दी एक और, भोगों से वैराग्य हमारी एनलाइटमेंट का स्केल है। हम कितने एनलाइटेंड हैं ये इस बात से पता लगेगा, भोगों से वैराग्य कितना है हमारे मन में। ठीक है, अब हम अपने प्रारब्ध के अनुसार दिनचर्या कर रहे हैं, किसी को दोष देना निरर्थक है। भोग विलास से वैराग्य होना ही जागृत होने का प्रतीक है। हम सोते हुए, कई लोग सोते हुए भी खुद को जागृत समझते हैं। जो भोगी के लिए रात्रि है वही जागृत के लिए दिन है, और जो भोगी के लिए दिन है वही जागृत के लिए रात्रि है। दे लिव इन डिफरेंट टाइम जोन्स। कई बार एक छत के नीचे एक घर में लोग रहते हैं, पर स्टिल उनके टाइम जोन्स बिल्कुल अमेरिका भारत होते हैं, बिल्कुल अलग टाइम जोन्स, क्योंकि उनका लेवल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कहने को एक छत में है पर अलग अलग टाइम जोन में जीते हैं वो लोग। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन वचन मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक जैसी जागृत होता है कि ये तो प्रपंच है, ये तो फिर कभी खत्म नहीं होने वाला। आज इससे निपटेंगे, कल फिर नई कहानी, फिर परसों नई कहानी। आज इससे लड़ रहे हैं कि मुझे सुख नहीं मिल रहा, कल उससे लड़ेंगे मुझे सुख नहीं मिल रहा। आज ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, कल वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। तो चलता रहा है, चलता रहेगा। एक जमाने मुझे लगता था बस ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो तो कब का हो गया, आज तक कुछ तो नहीं हुआ। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। अज्ञान के नाश होने पर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाता है, एब्सोल्यूट रियलिटी समझ में आती है। हे सखा मन वचन कर्म से एब्सोल्यूट रियलिटी को जब हम रियलाइज करते हैं, यही पुरुषार्थ है। वही पुरुषार्थ है, वही दिन हमने जिया है जिसमें हमने एब्सोल्यूट रियलिटी को रियलाइज करने की दिशा में आगे बढ़े हो। जिस भी दिन हमारे मन वचन कर्म एब्सोल्यूट रियलिटी को रियलाइज करने की दिशा में आगे बढ़े हो, उसी वही दिन हमने जिया, और वही परमार्थ परमार्थ योग्य है। तो हम ये काम कर सकते हैं, क्या हम ऐसा करने पे विचार कर सकते हैं? रोज अपने मोबाइल में अपनी आध्यात्मिक आयु लिखना चालू करिए। आज दिन भर में मन वचन कर्म से एब्सोल्यूट रियलिटी पे कितना विचार किया? भले 2 मिनट हो तो आज केवल 2 मिनट मैं उस दिशा में बढ़ा जो वास्तव में पुरुषार्थ की दिशा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अपनी आयु को आध्यात्मिक आयु से जोड़िए, ना कि जैविक आयु से, मन वचन कर्म से। इसीलिए सप्ताह में एक व्रत जरूर कीजिए, और उस व्रत के दिन मन वचन कर्म से एब्सोल्यूट रियलिटी पे विचार कीजिए, उसको जिए एटलीस्ट 1 डे इन अ वीक। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। राम परम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, परम वस्तु है, परमेश्वर है, पारमार्थिक सत्य हैं। वो अविगत हैं, जानने में नहीं आने वाले। जैसे ब्रह्म है, आप उसको लॉजिकली नहीं समझ सकते, अलग है, स्थूल दृष्टि में नहीं दिखेंगे। वो जो दिख रहे हैं वो तो अवतार हैं। अनादि है राम, उपमा रहित हैं, वो ब्रह्म हैं, जिनको निर्गुण है, वो सब विकारों से रहित हैं, भेद शून्य हैं। उन्हीं को तो वेद नेति नेति कहते हैं। केवल ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सब कुछ है, केवल ये नहीं। यही लक्ष्मण गीता न केवल वाल्मीकि रामायण में आती है, लक्ष्मण गीता आती है आध्यात्म रामायण में भी आपके सामने है। लगभग वही बातें आध्यात्म रामायण में भी लिखी गई हैं, लगभग सेम बातें जो हमने देखी। वही कृपालु राम भगत भूरी भुसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चलत धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु भगवान रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर लेके लीलाएं करने आए हैं, जिसको सुन के जगत का जंजाल मिट जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि वही प्रभु आए हैं, वो जो परमेश्वर है, वो जो ब्रह्म है, वही तो लीला करने आए हैं। आज के लिए इतना ही।
भगवान की इस लीला को समझते हुए आप हमें बताइए कि आज आपने क्या सीखा। आज बहुत सारी चीजें आज के सेशन में चर्चा में आई। आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारी लर्निंग्स होंगी। I have noted down around 50 learnings today. Fine. Let's see how many learnings you have noted down today. Let's see कि हम कौन कौन सी learnings और मिल सकती हैं जो हम बता रहे हैं उसके अतिरिक्त भी, so that we will all be benefited by this. So I'm sharing my chat, or I'm sharing my screen. Perfect. What did we learn? So I'm sharing the learnings that I could think of. You can add further. और वॉट एवर योर लर्निंग्स आर यू कैन कीप राइटिंग ऑल्सो। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य धारण करना, धर्म का आचरण करना ही हमें श्रेष्ठ बनाता है। जैसे सुमित्रा जी, राम से अयोध्या है, अयोध्या से राम नहीं है, ब्रह्म से जगत है, जगत से ब्रह्म नहीं है। उच्च स्तर का सत्य निम्न स्तर के सत्य का आधार बनता है। आत्मा चेतना, आत्मा या चेतना पारमार्थिक सत्य ही जगत का आधार है, व्यवहारिक सत्य का। और जागृत व्यवहारिक सत्य ही सत्य स्वप्न का आधार बनता है। हम पढ़ चुके हैं इसे, प्रादिभाषिक सत्य। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। ब्रह्म से ही तो प्राण है। वही सौभाग्यशाली है जिसके चित्त ने सारे छल छोड़ के, सारी मिथ्या छोड़कर पारमार्थिक सत्य के चरणों में स्थान प्राप्त किया। वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र पारमार्थिक सत्य का भक्त हो। अन्यथा व्यवहारिक और प्रादिभाषिक सत्य में तो पशु भी जीते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर फल देता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यही वेद की नीति है। वही एक ईश्वर रजोगुण से युक्त सृष्टि की रचना करता है तो ब्रह्मा कहलाता है। वही एक ईश्वर सद्गुण से सृष्टि की रक्षा करता है तो विष्णु कहलाता है। और वही एक ईश्वर तमोगुण से सृष्टि का संहार करता है तो रुद्र कहलाता है। समय समय पर वह ईश्वर अवतार लेकर लोक कल्याण करता है और प्रयोजन रूपी अलग अलग नामों से वही एक ईश्वर जाना जाता है जो कार्य करता है उस अनुरूप। ईश्वर अपने अवतार में आदि शक्ति की शक्ति से धर्म की स्थापना करता है। वही आदि शक्ति सीता जी है। सीता जी आदि शक्ति हैं जो उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली ईश्वर की माया है। ईश्वर 6 गुणों के कारण भगवान कहलाता है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान, धर्मवान, यशवान, श्रीवान, ज्ञानवान और वैराग्यवान। विधि और गति के अनुसार जीव अपने रास्तों की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोग तो निमित्त बनते हैं हमें अनुभव देने के लिए, तो उनसे क्या नाराज होना यार। ये सभी लोग हमारे प्रारब्धवश हमने योजना बनाई। ये सभी लोग हमारे प्रारब्धवश ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे हम जीवन के लक्ष्यों की ओर उपलब्ध अग्रसर हो। वो परिस्थितियां कई बार कड़वी भी हो सकती हैं। इसीलिए उन्हें क्षमा कर जीवन में सबक सीखते हुए आगे हमें बढ़ना चाहिए। कोई भी घटना के पीछे जन्म जन्मांतरों के कई कारण और कई यात्राएं होती हैं जिनसे वो घटना मिलते हैं। राम जी ने स्वयं कहा था, मैं बन जाऊंगा। हम भी हमारे जीवन के अनुरूप आगे बढ़ते हैं। ये योजनाएं हमारे जन्म से पूर्व बनाई गई होती हैं ताकि हम अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों के प्रति आगे बढ़ सकें। किंतु जन्म उपरांत हम योजनाओं को भूल जाते हैं और खुद को विक्टिम समझते हैं। किंतु जो भी व्यक्ति प्रत्येक पर पारमार्थिक सत्य का स्मरण करता है उसे मृत्यु का भय कभी नहीं होता, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। कलयुग में केवल पारमार्थिक सत्य रूप ईश्वर का नाम लगातार रिमेंबर करते रहना, लगातार स्मरण करने से जगत प्रपंच से पढ़ने में हम बच जाते हैं और हमें ध्यान रहता है। राम धरती पे आए 3 काम के लिए, धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और दशरथ जी की मनोकामना की पूर्ति के लिए। दशरथ जी जिससे गुजर रहे हैं उन्होंने ही मांगा था, वैसे ही उनके पूर्व कर्म थे, वैसे ही वरदान उनके पास था, वैसे ही शाप उनके पास था। हम भी जिससे गुजर रहे हैं वही हमने मांगा था, वैसे ही पूर्व कर्म थे, वैसे ही वनवास थे, वैसे ही हमारे वरदान थे, वैसे ही हमें श्राप मिले थे कई जन्मों में। जो दशरथ का जीवन श्री विष्णु से पाए वरदान, दशरथ का जीवन श्री विष्णु से पाए वरदान, कैकेयी को दिए वचन, श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा किए गए श्राप और कई अन्य अन्य प्रारब्धों के कारण बना है। जो भी जो भी व्यक्ति ईश्वर और आदि शक्ति का ज्ञान युक्त श्रद्धा से मनन राम और सीता के रूप में करेगा, उसकी भक्ति दृढ़ होगी और वो मुक्त हो जाएगा। आधुनिकता भारत की प्राचीनतम व्यवस्था है। समस्त भूतों में उस चेतना का वास है जिसे हम राम कहते हैं। तमगुण तमसा नदी का एक तट है जहां संसार प्रपंच है पूरा, जहां अयोध्यावासी है। नदी स्वयं रजगुण है और सदगुण तमसा का दूसरा तट है जहां ईश्वर तत्व का वास है। इससे हमें तम से रज की सत की तरफ जाना चाहिए। अहंकार के अंधकार में प्रभु हमसे दूर हो जाते हैं। अज्ञान की आंखें प्रभु के रथ के पहियों के चिन्ह पता नहीं लगा पाती और गलत रास्ते पे चल जाती हैं। कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग और वियोग ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति सब जंजाल हैं।
अज्ञान चित्त की वृत्तियों का मूल है। जब भी अज्ञान से ही द्वैत होता है, द्वैत से ही मन इनसिक्योर फील करता है। ये जगत स्वप्न के समान है। इस सुख दुख केवल जागृत होने पर समाप्त हो जाता है। जग जाए अपने आप सपने के, सारा दुख खत्म हो जाएगा। हम अपने प्रारब्ध अनुसार जीवनचर्या चल रहे हैं, किसी को दोष देना निरर्थक है। भोग विलास से वैराग्य हो जाना ही जागृत होने का प्रतीक है। कई लोग सोते हुए भी खुद को जागृत समझते हैं। भोगी के लिए जो रात्रि है वही जागृत के लिए दिन है, भोगी के लिए जो दिन है वही जागृत के लिए रात्रि है। हम लोग वी आर लिविंग इन डिफरेंट टाइम जोन्स अंडर द सेम रूफ। मन वचन कर्म से श्री राम की चरणों में प्रेम ही सच्चा पुरुषार्थ है। इससे लाइफ में डिस्प्लेसमेंट होगा, न केवल डिस्टेंस कवर होगा। ईश्वर जीवों के हित के लिए अवतार लेके लीला करते हैं, जिसको सुनने से जगत का जंजाल समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही।